बंधन में रखे हैं, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहता है कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा बंधन होता है, हमारे लिए भी और उस भाई और बहन के लिए भी, क्योंकि ये उनके आशीष को रोकता है और हमारी भी आशीष को रोकता है। आपको पता है साइंस में 80% से लोग बताए गए हैं कि लोगों को ये जो कैंसर बीमारी होती है, जो शरीर में बीमारी क्यों होती है मालूम है? ये अक्षमा की वजह से। क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है कि तुम्हें क्षमा करना है। जैसे प्रभु ने क्षमा इतना बड़ा बलिदान क्यों किया यीशु मसीह ने? सारा मानव जाति को क्षमा किया। तो इसलिए हमारा वो जो कड़वाहट है ना वो रखना ही नहीं है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसे भी हमसे बर्ताव करे, हमें बोलना है कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये नहीं जानते कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं और इन्हें मैं क्षमा करता हूँ। मैं अपने प्रेयर लाइफ में भी मैं देख रही हूँ। अभी जैसे मैं बढ़ रही हूँ, प्रभु का कार्य बढ़ रहा है, बहुत जगह वहाँ यहाँ जाना पड़ता है। तो मेरे भाई बहनें जो समझ लेते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ सिस्टर अभी बिजी हो गई है। लेकिन मैंने देखा है कि कोई बहन जो कॉल लगाते हैं मुझे नहीं उठा पा रही हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल में प्रेयर में नहीं हो पाता है, तो वो लोग लेफ्ट हो जाते हैं। मतलब मैंने अभी सुबह देखा, मतलब मुझे फील हुआ, लेकिन मैंने बोला कि लॉर्ड उनको बाद में मैं बता दूंगी, लेकिन क्या करूं, अगर ऐसी स्थिति आ गया तो एक दूसरे को हमें समझना है, क्योंकि हमें बच्चों जैसा हरकत नहीं करना है, हमें मैच्योर बनना है, हमें आत्मा में बढ़ना है। क्योंकि हम अगर एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में, अरे अभी दीदी बात नहीं कर रही है, अरे अभी दीदी हमें समय नहीं दे रही है, तो अगर हम समझेंगे अरे हाँ प्रार्थना समय ज्यादा बिताना पड़ता है, लोगों पर मिलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ही कंफर्ट नहीं रहूंगी, समझो अगर मैं ही अपने आप में कम प्रभु से ज्यादा नहीं अटैच होगी, तो मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊंगी प्रभु का सुसमाचार? मैं कैसे लोगों तक उसका प्यार दिखाऊंगी अगर मेरे अंदर ही प्रभु का, अगर मेरे साथ प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, है ना? तो बहुत जरूरी है, अगर मैं खुद प्रभु के साथ समय नहीं बिताऊंगी तो मुझे मेरे भाई बहनों को मैं कैसे कंफर्ट बताऊंगी, कैसे मैं प्रभु का वचन बताऊंगी? क्योंकि ये दुनिया है ना, एक बहुत क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है, जहां पर ना हमें ट्यून लगाना पड़ता है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। इतना डिस्टर्बेंस होता है ना कि हमें लगता है कि प्रभु तेरी आवाज कहाँ है, मुझे सुनना है। क्योंकि जैसे वो पुराने जमाने में रेडियो लगाते थे, पता है ना आप लोग को, वो एकदम ट्यून लगाते थे हम लोग स्टेशन को, और वो जब भी हमें कुछ न्यूज सुनना है कुछ है तो मेरे पापा लगाते थे, बचपन में मुझे याद है। तो उनको कुछ सुनना है तो एकदम स्लोली सुनते थे, क्योंकि बहुत बहुत ऐसे ही दुनिया में पूरे बिजी हो गए हैं, कोई क्या कर रहा है, कितना है चल बिल, तो उसके बीच में हमें उसके प्यारा परमेश्वर का आवाज को सुनना है कि प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे, तेरी क्या आवाज है प्रभु, तू मेरे अंदर रहता है, मुझे तेरी आवाज सुनना है। तो शैतान क्या करता है मालूम है, हमें डिस्टर्बेंस करता है, कोई कुछ बोल देगा, ऐसे है वैसे, तो हमें बहुत फील होता है कि प्रभु ये नहीं चाहते पिता, ये क्यों ऐसे बोल रहे, प्रभु मैं क्षमा करती हूँ। तो हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, हमें ध्यान में मन में नहीं रखते बैठना है। ये क्या होता है मालूम है, कड़वाहट बन जाता है, तो अक्षमा आ जाती है। और जब कड़वाहट और अक्षमा आती है ना, तो हम प्रभु का फलों को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रभु के फलों को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का फल क्या है, आत्मिक फल क्या है, हमने पढ़ा था ना पिछले हफ्ता, आत्मा का फल। में जाते जाते आपको कहा कि मैंने आपको जाते जाते वो सिर्फ एक ही वचन मैंने बोला कि अगले हफ्ता में और लोग इस वचन पे ध्यान देंगे, क्योंकि गलेशियन 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल है प्यार, प्रेम, है ना, संयम, धीरज, कृपा, क्षमा, और बहुत सारे जो 9 फल है, लेकिन उसका नाम फल दिया गया है, फल। अगर किसी को मिला तो रीड करेंगे गलेशियन 5:22। कोई भी रीड कर लो, एनीबडी कैन रीड गलेशियंस 5:22। थैंक यू जीसस। जी यस, मैं शेयर करूं सिस्टर? नहीं जी, 5:22 हिंदी में या इंग्लिश में? हाँ, यू कैन रीड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ओके। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई,
विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Praise the Lord. In English? Yeah, 1 second. Huh? Yes, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Yes. Once again, Jasmine can also read one more time. Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forgiveness, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Yes, praise the Lord. Thank you, sister. Thank you, Rayon. तो यहाँ पर आशा सिस्टर ने भी हिंदी में रीड किया, तो क्या कहा था कि प्रेम, सबसे पहला क्या है? प्रेम। फल कहा गया ना, आत्मा का फल। एक ही फल है, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण है। लेकिन वो फलों ने कहा है ना, अभी कितने सिस्टर और ब्रदर ने कितने नाम दिया, बहुत सारा नाम है, लेकिन एक ही फल है ना। जैसे हम एक ऑरेंज का फल लेते हैं, ऑरेंज का फल एक ही है, लेकिन उसके अंदर कितने सारे हैं, उसके अंदर गुठलियां हम लेते हैं ना, एक खाते, लेकिन सबका टेस्ट एक ही है ना, सब खाते समय टेस्ट एक ही लगता है। उसी तरह परमेश्वर का भी जो वचन है ना, जो प्रेम, जो सबसे बड़ा है प्रेम, ये प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा मालूम है? जब हमारे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम समझेंगे। जैसे वो राजा ने वो दास से कहा कि तुम मेरे प्रेम को समझोगे, मैंने तुम्हें क्षमा किया, और तुम अपने दास, जो तुम्हारे संगी दास को तुमने क्षमा नहीं किया 100 रुपए के लिए। तो आज परमेश्वर पिता भी हमसे भी यही पूछ रहा है कि मैंने तुम लोगों की हर एक गुनाहों को क्षमा किया, जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर जो भी है ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का जो भी तुम्हारा पाप था, जो पीढ़ी से आने वाला शाप, मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया। तो क्या तुम अपने संगी मित्र या आपके बहन भाई, कोई भी अगर आपके विरुद्ध कुछ कर रहा है, तो तुम क्यों वो लेकर बैठे हो? क्या तुम मेरी ओर नहीं देख रहे हो? तो जब हम यीशु की ओर देखेंगे ना मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो कड़वाहट निकल जाएगी। तो यही एक रास्ता है ब्लेसिंग का। जब हमारे मन में हम किसी के भी लगते, तो हमें लगता है तो हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है ना। अगर हम किसी को प्यार नहीं कर रहे, इसका मतलब हम किसके बच्चे बन गए? आप ही समझ सकते हो। प्रेम यानी कि परमेश्वर है, और घृणा यानी कि शैतान है। अच्छाई परमेश्वर से है और बुराई शैतान से है। अपवित्रता शैतान से है और पवित्रता परमेश्वर से है। सब अच्छी बातें ऊपर से आता है, और सारी बुरी बातें दुष्ट आत्मा, अंधकार शक्ति से आता है। तो मुझे आप बताइए कि हम अगर हमारे जीवनों में कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, या हम ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत मैं कर रही हूँ प्रार्थना, लेकिन मेरे जीवन में ये प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिल रहा है, तो हमें ढूंढना है, टटोलना है कि क्या मेरे अंदर कोई कड़वाहट है, या कोई मैं ऐसी जगह बना रही हूँ जो परमेश्वर के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का फल तो अगर मेरे अंदर होता तो प्रेम होता, धीरज होता, संयम होता, है ना, समाधान, शांति होता। तो मैं कौन सा फल मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है? क्या मेरे अंदर दुनिया के लोगों की तरह ऐसे फल उत्पन्न हो रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे करें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, हमें प्रभु में बढ़ने के लिए। और मैं आज आप लोगों को एक वचन बताने वाली हूँ। ये वचन अगर आप लोग सीख लोगे तो आपकी जिंदगी में, मैं आपको कहती हूँ, ये वचन जब मैंने सीखा अपनी जिंदगी में, तो मैंने बहुत सारा आशीषों को मेरी ओर आते हुए देखा। मैं खुद आशीष के पीछे नहीं गई, लेकिन आशीष को मेरी ओर आते हुए देखा। और मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन भी ये वचन को जरूर सुने और समझे, क्योंकि हर एक वचन में बहुत गहराई है। तो मैं ये वचन जाने से पहले ये वचन को मैं पूरी तरह से आपको समझा दूं। ये जो वचन अभी हम ले रहे थे ना, क्षमा वाली,
ये आसान है, मुश्किल नहीं है। कब आसान होगा मालूम है? जब हम यीशु की ओर उसका अनुग्रह को जानेंगे, उसका ग्रेस में जिएंगे। अनुग्रह को जानने का मतलब क्या है? कि मेरे पिता का ग्रेस जो मेरे ऊपर दिया गया है, उसका जो उसने जो मेरे बदले, जो मेरे ऊपर ताड़ना पड़ी थी, वो मेरे बदले उन्होंने ले लिया। तो अब मैं कौन हूँ? मुक्त हो गई हूँ। अभी मैं एक पवित्र जन बन गई हूँ। मेरे अंदर वो स्वभाव नहीं है। मैं वो क्रूस पे क्या कर चुकी हूँ? अपने आप को बलिदान दे चुकी हूँ और अब मैं यीशु के लिए जी रही हूँ। और मेरा जीवन आत्मिक जीवन है। मेरा जीवन है आत्मा में जीना। दिखी हुई चीजों, सुनी हुई बातों, लोगों की हर एक व्यवहार को मैं नहीं देखूंगी, लेकिन पिता, मैं तुझे देखकर चलूंगी। चाहे जो कुछ भी समझे, लेकिन आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे भी उनसे भी प्यार करना है जो मेरे ओर ऐसे कर रहे हैं। तो हमें क्या फैलाना है? प्रभु का प्यार। प्रभु का प्यार। अगर प्रभु का प्यार हम फैलाएंगे तो हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि अरे भाई तुम यहाँ आओ, ये करो, वो करो। वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रभु दिखेंगे तो वो खुद प्रभु के पास आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें ये बहुत जरूरी है, हमें सीखना और प्रभु के रास्ते पे आगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। तो आइए हम जाते हैं प्रभु का वचन में अभी। तो अब आप लोगों को क्षमा के बारे में पिछले हफ्ता लिया था। कोई डाउट है इसमें कि बहुत मुश्किल हो रहा है सिस्टर, नहीं हो रहा है? तो आपको ये उदाहरण समझ में आया यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या नहीं करना है? अपनी शक्ति से नहीं होगा ये, लेकिन हम प्रभु की ओर देखेंगे और उस राजा का एग्जाम्पल हम याद रखेंगे हमेशा कि जैसे यीशु ने मेरा क्षमा किया है, वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा करूं, चाहे कितना भी हो। क्योंकि पतरस ने पूछा था ना, कितना बार क्षमा करूं मैं? तो क्या कहा यीशु मसीह ने? 7 से भी अधिक ना, 77 मल्टीप्लाइड करके भी तुम कितना भी करो उतना क्षमा करना है। तो हम अभी कौन से काल में है? अभी हम जुना करार के लिए नहीं है, अभी हम नया करार जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें हम लोग अभी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग एक नया वचन आज सीखेंगे और वो वचन आपको बहुत ध्यान करके प्रभु के वचनों को अपनी जिंदगी में भी लाना है। हम निकालेंगे रोमियो का 8:37 कोई पढ़ेगा? Romans chapter 8 verses 37 in English somebody read, and in Hindi रोमियो का 8वां अध्याय 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम आपके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवन से भी बढ़कर है। आमीन। Anybody in English? Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Thank you Jesus, praise you Jesus. तो ये वचन को हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना। परंतु क्या लिखा है? परंतु इन सब बातों में, कौन सी बातों में? इन सब बातों में। कौन सी बात? आपकी हर एक परिस्थिति, आपके जीवन की हर एक बातों में, जो भी आप लोग देख रहे हो, आपका जीवन में हो सकता है बीमारी, हो सकता है तकलीफ, हो सकता है गरीबी, हो सकता है अकेलापन, हो सकता है कोई प्यार नहीं कर रहा है, आपके अंदर घृणा है, जो भी बात, सब बात बाइबल कहती है, सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? एक एक वचन को हम पढ़ेंगे। हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया हमसे? यीशु मसीह ने प्रेम किया हमसे। क्या प्रेम करने वाले हैं लिखा है? प्रेम कर दिया, प्रेम किया है। तो विजेता से भी बढ़कर है। कौन है विजेता से भी बढ़कर? हम लोग विजेता से बढ़कर है। क्या आप समझ रहे हो ये वचन क्या सिखा रहा है हमें मेरे प्रियो? मैं एक वचन को लेकर पवित्र आत्मा से पूछ रही थी कि पवित्र आत्मा, हम विजेता किस चीज में बढ़कर है? मुझे इसका गहराई सिखाइए। क्योंकि प्रभु कहता है जिसके पास ज्ञान ना हो वो ज्ञान मांगे
और पवित्र आत्मा मैं आपको बोलती हूँ, वो इतना अच्छा सौम्य आत्मा है जो हमें ना सब सिखाते हैं। हमें सिर्फ प्रभु के करीब आना है और कहना है कि प्रभु ये वचन मुझे और सिखा दो। In English it is written, Romans 8:37, in all things, we are more than a conquerors through the one who loved us. क्या प्रभु हमसे प्यार किया है, क्या करने वाले हैं या करेंगे हमारी कार्यों को देखकर? प्रभु Yes. प्यार कब करते हैं कि अरे हाँ ये बच्चा मेरे पास आएगा, मेरे साथ ज्यादा बिताएगा तो ही प्यार करेगा। प्रभु ने ऑलरेडी प्यार कर दिया हमसे, चाहे हम उसको जाने या न जाने, लेकिन वो हमसे प्यार किया है। लेकिन हमें जानना है कि क्या मैं उस पिता से प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं उसके साथ समय बिता रही हूँ? क्या मेरे पिता को मैं जानना और समझना मैं अपने जीवन में कार्य में ला रही हूँ? ये हमें बहुत जरूरी है। तो प्रभु का ये वचन के अनुसार एक दृष्टांत प्रभु ने मुझे समझाया और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को भी वो बताऊं। जो मैंने इस बुधवार के दिन मेरे भाई बहन जुड़े थे उनको मैंने बताया था। तो कोई भाई बहन जो बुधवार के दिन जुड़े थे वो याद है उन्हें वो दृष्टांत जो ये जो वचन के अनुसार हमने लिया था? किसी को याद है हमने कौन सा दृष्टांत लिया था? कौन सा एक एग्जाम्पल प्रभु के आत्मा ने जो बताया था कि ये जो वचन के अनुसार हमें कोई बता पाएगा? ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। अभी सब लोग ध्यान दीजिए, इसके बारे में प्रभु ने क्या कहा। इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एक राजकुमार है जो शिकार के लिए जाता है, ऐसे ही बाहर निकल के जाते समय उसे एक किसान की बेटी दिखती है। वो बहुत गरीब, उसका फटा हुआ कपड़ा और वो झोपड़ी में रहने वाली, कोई आशीष नहीं, बहुत ही काम करके धूप में कड़ी मेहनत कर रही थी और वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही थी। जब राजकुमार ने उस लड़की को देखा, उस किसान की बेटी को, तो उसके मन में उसके लिए बहुत प्यार आ गया और वो कहने लगा कि ये लड़की कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है, मुझे इसी से मैं शादी करूंगा। और वो जाकर अपने पिता से कहता है, राजा से, कि पिताजी मुझे वो किसान की बेटी बहुत अच्छी लगी, मुझे उसी से शादी करवा दो, क्योंकि मुझे और कोई नहीं चाहिए, आप और कोई लड़की ना देखिए मेरे लिए। तो पिता ने अपने बेटे का बात माना और कहा कि बेटा तुम्हें जो पसंद है तुम कर सकते हो। तो उन्होंने किसान की बेटी को अपना बहू बनाने का उन्होंने फैसला किया। तो पहले उन्होंने क्या हुआ, राजकुमार को उस लड़की के ऊपर प्यार आ गया कि वो लड़की इतनी अच्छी है, इतना काम कर रही है, इतना गरीबी में रह रही है, मैं इसी से शादी करके इसको एक नई जिंदगी दूंगा। तो क्या हुआ, वो राजकुमार ने उस किसान की बेटी को शादी किया। अभी ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे ही वो लड़की शादी करके आती है, उस महल में रहती है, क्या वो झाड़ू ढूंढती है, घर पोंछने के लिए, डस्टिंग करने के लिए कपड़ा पूछ रही है राजा से, या घर में बर्तन पड़ा है बहुत काम करना है, या वो जाकर कहती है कि मुझे कपड़ा धोना है, बताइए बाथरूम कहाँ है, पानी कहाँ है, साबुन कहाँ है? क्या वो ढूंढ रही है क्या काम के लिए? कोई आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं सिस्टर। वो तो बहुत खुश है कि वो रानी जैसे बन गई, उसके पास पूरा ऐशो आराम आ गया है जी। हाँ, यस, एक ही दिन में बदल गई वो। हाँ, शादी होने के बाद उसी दिन बदल गई। यस, उसी दिन बदल गई। उसी दिन बदल गई ना। हाँ, वो सोचे क्या, अरे मैं तो किसान की बेटी हूँ, अरे मुझे कोई ऐसे कोई छोटा सा घर है क्या जहाँ मैं जाके सो जाऊं? वो कैसे रहेगी महल में, कैसे रहेगी रानी की तरह? वो क्या करेगी, बहुत ही आनंद से रहेगी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा महल मिल गया, बहुत अच्छा सुविधा मिल गई, बहुत आनंद मनाएगी वो। और वो सब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, उसको अच्छा पहनने को मिलेगा। जो फटा हुआ कपड़ा पहनती थी, लेकिन वो अच्छा कपड़ा पहन रही है और आनंद से जी रही है। तो आप मुझे बताइए, वो राजकुमार है हमारा यीशु मसीह, और वो किसान की बेटी है हम सब, जो हम गरीबी, तकलीफ,
अंधकार में, इस दुनिया की पापों में, इस दुनिया की दुख दर्द में, इस दुनिया में कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं था, हम लोग जी रहे थे। लेकिन वो राजकुमार यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल पहले आए और उन्होंने हम सबको बोला कि तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना, और उसने हमें नियुक्त किया और हमें उसने उसका प्यार से उसने मुझे अपना लिया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसका इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो आप लोग क्या खुश नहीं हो कि आज आप लोगों को उस राजकुमार ने चुन लिया? क्या आप लोगों को खुशी नहीं है कि आज वो राजकुमार कह रहा है कि तुम मेरी बेटी और मेरा बेटा हो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अब आगे देखिए उस स्टोरी को मैं और आगे बढ़ा रही हूँ। अब वो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश में रह रहा है, क्योंकि वो पत्नी भी बहुत आनंदित रह रही है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा जीवन मिल गया। वो कभी दुखी नहीं होगी, क्योंकि उसे मिल गया प्रभु का, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष किया। लेकिन अभी वो राजकुमार कह रहा है कि उसकी पत्नी को कह रहा है कि तुम मेरे एक कंपटीशन से, जो मैं अभी एक दूसरे राजा के साथ मेरी लड़ाई होने वाली है, दूसरे देश का, तो आकर जरा मुझे प्रोत्साहन करो और आकर बैठ जाओ वहां पर, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई होने वाली है उस मैदान में। तो वो राजकुमार, वो जो किसान की बेटी जो राजकुमारी है, वो कहती है नहीं 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 राजा जी, मैं नहीं आ पाऊंगी, आपको अगर कोई मारेगा, आपको पीटेगा, आपको लहू बहेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगी, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ ना, तो मैं वो शरीयत देखने के लिए नहीं आऊंगी, और वो घर में रह जाती है। तो फिर ये राजा बोलता है ठीक है, ओके ओके। राजकुमार कहता है ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ। और वो जा रहा, और वहां पर राजकुमार बहुत सारी लड़ाई लड़ता है, उसके मुंह से खून निकलते हैं, उसके बालों को खींचा जा रहा है, उसके हाथों में जोर से तीर लग रहे हैं, पैरों में तीर लग रहे हैं, शरीर में लहू लुहान हो रहा है, वो गिर रहा है, उठ रहा है, फिर भी लड़ रहा है, फिर भी लड़ रहा है, उसके ऊपर बहुत ताड़ना पड़ रही है, फिर भी वो हार रहा नहीं है। वो कह रहा है मुझे जीतना है, मुझे कैसे भी जीतना है। और वो राजकुमार जीत कर वो क्या लेकर आता है, एक बहुत बड़ा ट्रॉफी लेकर आता है, और वो बहुत बड़ा इनाम लेकर आता है, और वो अपनी रानी के पास आता है और कहता है कि पता है रानी, मैंने ये शरीयत को जीत लिया है, मैंने ये संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में ताड़ना होगी, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है। आज वही राजकुमार, यस ब्रदर, कोई कुछ बोल रहे? यस सिस्टर, कुछ बोले आपने? अपने जो बच्चा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस, समझ में आ रहा है। यस सिस्टर। यस। तो वहां पर वो राजकुमार को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मुंह में पूरा खून भरा हुआ वो आता है, पूरा कपड़ा ही से खून खून रहता है, शरीर में पूरा खून और पूरा लहू लुहान। और वो रानी देखकर बहुत उसको बहुत दिया होता है कि अरे तुम्हारे पूरे शरीर में खून है। वो पूरा जल्दी से पहुंचती है और वो बोलती है कि, और वो ट्रॉफी लाकर रानी को देता है और कहता है ये ट्रॉफी तुम्हारा है, अब सब लोग मुझे जय जयकार करेंगे और तुम मेरे साथ बैठोगी, तुम इसका अनुभव लेना, तुम इसमें शामिल होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोगों को समझ रहा है कि वी आर मोर देन अ कॉन्करर्स क्यों कहा गया है, कि हम विजेता से भी बढ़कर है, ऐसे वचन में क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग वो कॉन्करर्स क्यों हो गए, वो विजेता क्यों हो गए हम लोग? क्योंकि हमसे प्रेम करने वाला ने, जो हमसे प्रेम किया है, उसने सारी बातें, हमारी जिंदगी में होने वाली परेशानी, बीमारी, तकलीफ, जो भी हम परिस्थिति से जा रहे हैं, उसे उसने हासिल करके हमें दे दिया। और उसने कहा कि अभी तुम मेरे अनुग्रह में जियो, अभी तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हें आशीष ही आशीष रहेगा, बस तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, और तुम मेरे पिता से जो मांगोगे वो मेरा पिता तुम्हें देगा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। तो वो रानी क्या करती है, वो बहुत खुश होती है और वो भीड़ में जाकर उसे लोग जय जयकार करते हैं। वो सिर्फ राजकुमार को नहीं, लेकिन वो राजकुमारी को भी, क्योंकि वो उसके साथ बैठी है। सब लोग लाकर फूल का ये डाल रहे हैं, सब लोग कह रहे जय जयकार करो इस राजकुमार की, जय जयकार करो, ये सारा संसार दुनिया राष्ट्र को जीत लिया, हमारा राजा को हम जय जयकार करेंगे, हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु को भी जय जयकार करते हैं। आज सारा संसार यीशु के पास आ रहा है। आज सारा संसार प्रभु के पास क्यों आ रहा है? क्योंकि वो राजाओं का राजा ने वो विन रेस कर, उसने जो भी वोन कर दिया, उसने जो रेस था, जो हमारी खातिर था, जो हमारे ऊपर ताड़ना पड़ने वाली थी, जो हमारे ऊपर जो भी क्या कहते हैं, जो भी हमारे ऊपर जो पनिशमेंट था, वो यीशु मसीह ने ले लिया मेरे प्रियो। और आज हम लोग क्या हो गए, पूरी तरह से क्या हो गए, हम लोग पूरी तरह से वहां से स्वतंत्र हो गए। वी गॉट फ्रीडम। हमें प्रभु से हमें क्या मिल गया, हम स्वतंत्र हो गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो स्वतंत्र होना यानी कि क्या? रोमियो का 8:31-32 में हमने पढ़ा था ना, अगर तुम मुझ में बने रहोगे। कोई पढ़ेगा वो वचन? रोमियो 8:31 और 32। रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 31 एंड 32। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन आमीन आमीन। इंग्लिश में कोई? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did Amen. not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Thank you, Jesus. Praise Jesus. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों को ये वचन समझ में आया? जब तुम मुझ में बने रहोगे, अगर हम उस राजा, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर, सर्वशक्तिमान पिता के साथ उसके वचन में हम बने रहेंगे, उसके साथ हम साथ साथ चलेंगे, तो क्या होगा? हम उसके शिष्य बन पाएंगे। शिष्य ने क्या किया? अंधों को आंखें दिया। शिष्यों ने जो यीशु ने किया वही किया। लंगड़ों को चलाया। शिष्यों ने क्या किया? जाकर प्रभु यीशु का कार्य किए। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मुझ में करोगे तो वही अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वही सामर्थ्य जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर बना रहेगा, वही अभिषेक जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भेजा है और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात को डरो नहीं, ना हारो, क्योंकि मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। दैट इज वाई, इसीलिए हम वो वचन फिर पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ा, रोमियो 8:37, 8:37 फिर से एक बार स्लोली पढ़ेंगे। हम उस सिस्टर के पीछे बोलेंगे या ब्रदर जो इंग्लिश में पढ़ेंगे उनके पीछे बोलेंगे। यस सिस्टर, somebody can read। परंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। आशा सिस्टर फिर से एक बार रीड करिए स्लोली। जी, परंतु फिर से हम बोलेंगे, परंतु इन सब बातों में अभी आप लोग अपना जीवन की सब बातें याद करिए। आपके जीवन में जो भी बातें हैं ना, जो आपको लग रहा है कि ये अधूरा है, आपको लग रहा है कि ये होगा नहीं, आपके जीवन में आपको ऐसे लग रहा है। समीर प्लीज म्यूट करो। समीर म्यूट योरसेल्फ। इन सब बातों में जो भी, समीर कैन यू म्यूट? ओके। इन सब बातों में जो प्रभु ने हमारे लिए उनके द्वारा, यीशु के द्वारा, अब यीशु के द्वारा पिता ने सब कर दिया है।
यीशु के द्वारा पिता ने सब कर दिया है। आगे पढ़ो सिस्टर। उसके आशा सिस्टर। द्वारा जिसने हाँ, जी उसके द्वारा जिसने उसके द्वारा उसने, जरा आवाज जोर से बोलिए सिस्टर, आपका प्रेम आवाज किया कम है, हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। हाँ, कौन है जीवन से बढ़कर? अभी बताइए, जीवन से बढ़कर कौन है? प्रभु यीशु। हाँ, ये तो रॉन्ग हो गया सिस्टर। प्रभु यीशु तो हमें दे दिया ना, अभी जीवन से बढ़कर कौन कह रहे हैं? हम है जीवन से बढ़कर। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं लेकिन वो समझते नहीं है ना, तो हमें हमारे जीवन में आशीष को भी हम रोक के रखते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि उसका अनुग्रह का ज्ञान अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम आशीष में पाओगे। क्योंकि हम वचन इतना फास्ट पढ़ लेते हैं, आशा सिस्टर करके नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, मैं भी ऐसे ही फास्ट पढ़ती थी वचन। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं पढ़ते जाती थी, तो क्या होता था, अरे ये वचन में क्या लिखा है, कुछ ज्ञान ही पता ही नहीं। लेकिन जब मैंने वो वचन को स्लोली पढ़ना सीखा, हमें सीखना है स्लोली पढ़ने कि प्रभु क्या कह रहे हैं वचन से, कि उनके द्वारा सब बातों में मेरे जीवन की हर एक बात, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे अभी कुछ मिलने वाला है, प्रभु करने वाला है या होने वाला है, प्रभु ने कर दिया है, लेकिन अभी मुझे उसके अनुग्रह में जीकर मुझे क्या रहना है, कॉन्करर्स की तरह जीना है। अभी वो राजकुमारी क्या लड़ाई में गई थी? नहीं। कौन लड़ाई लड़ा? राजकुमार ने। लेकिन राजकुमारी को क्या वो आदर और महिमा लोगों ने दिया राजकुमार के साथ, जो किसान की बेटी थी, जिसका काबिल भी नहीं था, जिसका कोई भी उसके साथ बैठने का उसका कोई भी काबिलियत नहीं था। वो बचपन से लेके गरीबी में थी, बचपन में पीड़ा सहन कर रही थी, उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन आज हमारी आशा कौन है? यीशु मसीह। क्या आज हम उसके साथ जुड़ गए लोग हैं? क्या आज हम लोग उस पिता के साथ एक हो गए हैं? आत्मा में हम एक है या नहीं, बताइए मुझे। बाइबल क्या कहती है? जी हाँ। हम आत्मा में एक है या नहीं, जो पिता से। 1 कोरिन्थियंस 6:17 पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 6 में 17 पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू। और जो प्रभु की संगत में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, क्या लिखा है सिस्टर? फिर से एक बार कोई और पढ़ेगा हिंदी में। हाँ, आशा सिस्टर भी पढ़े, और कोई और एक पढ़ेगा, कोई कुसुम पढ़ेगी। और जो प्रभु की संगत में रहता है हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। yes, anybody in English? But he who is joined to the Lord is joined to the Lord is one spirit with him. Thank you, Jesus. is one spirit with him. Are you joined with the Lord? क्या हम सब प्रभु में ज्वाइंट हो गए? क्या हम सब प्रभु में एक है? अभी बाइबल कहती है कि हम सब एक आत्मा है, उसका आत्मा और हमारा आत्मा एक हो चुका है। तो अभी उसको जो आदर महिमा परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह को, वही प्रभु ने हमें भी दे दिया। हम भी चुने हुए लोग, जो पापी कहलाते थे, उसका काबिल नहीं था हमारे अंदर, लेकिन उसकी कृपा और उसकी अनुग्रह की वजह से आज हम लोग क्या हो गए? हम एक धर्मी बन गए, हम एक पवित्र जन कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले बार वो वचन भेजा था जो व्हाट्सएप में आपने देखा था ना, कि वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। आपने देखा था कि आप एक ऊंच पद, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं आता है, वो रॉयल प्रीस्टहुड कहा गया है, जो मैंने आपको वचन भेजा था कि तुम एक होली नेशन हो। हम कौन है? पवित्र जन कहा गया है हमें। हम एक पवित्र जन, हमारे द्वारा जो भी आएंगे जनरेशन, वो पवित्र कहलाएगा। अब देखो, मेरे घर से, मैं पीढ़ी से, मेरा घर में से अंधकार से मैं आई हुई हूँ,
मेरा भी कोई बचपन से मैं प्रभु को नहीं जाने हुए परिवार से मैं आई थी, लेकिन अंधकार से मैं आई थी। लेकिन अभी जो मेरा जनरेशन है, जो मेरे बाद जो पीढ़ी आने वाला है, वो क्या होगा? पवित्र जन होगा। जो मुझे चुना है प्रभु ने, वैसे आप लोगों को भी प्रभु ने चुना है। यूहन्ना 15:16 के अनुसार प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र जन हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का गुण को प्रकट करो। हालेलुया, गुण को प्रकट करो, ताकि लोग देखे और कहे कि तुम पिता के बच्चे हो। तुम कहाँ से आए हो? उस स्वर्ग से आए हुए उस परमेश्वर के बच्चे हम कहलाएंगे, जब हम उसके गुण को प्रकट करेंगे। और वो गुण हम कैसे प्रकट करेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, उसको समझेंगे और उसका हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रभु मुझे अभी मेरे बुद्धि का नया करना है, मुझे इस संसार की तरह नहीं बनना है, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को नया करना है। डू नॉट कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म योर माइंड एंड let you know the will of God। प्रभु का इच्छा जो हमारे लिए है, हम तभी जान सकेंगे जब हमारी बुद्धि का हम नया करेंगे कि मैं प्रभु में कौन हूँ। तो आज हम लोग उस राजकुमार, जो राजाओं का राजा के बच्चे हैं, जिसने इस संसार को जीत लिया है हमारे लिए, और वो कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगी, लेकिन धीरज ना हारो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। वो ट्रॉफी उन्होंने हमें दे दिया मेरे प्रियो। आज वो ट्रॉफी हमारे हाथ में। क्या अभी भी हम अपने जीवन जी रहे हैं? क्या अभी भी हम रो रहे हैं और हम संकट में हैं और हम कह रहे हैं कि प्रभु हमें प्रभु प्लीज दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु कहते हैं मैंने दया कर दिया है। क्या अभी भी हम कह रहे हैं कि प्रभु मेरे परिवार को स्पर्श कर पिता, मेरे बीमारों को ठीक कर प्रभु, मुझ पर आशीष बरसा पिता। अच्छा, मैं प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मैं अभी 10 घंटा या मैं पूरा प्रार्थना में बैठूंगी और मैं प्रभु को प्रसन्न करके ही उठूंगी। क्या ये है हमारी प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका? नहीं। मुझे आप बताइए। प्रार्थना और प्रभु के संगति में तो हमें रहना है और वो अपने आप हो जाता है। हमें किसी को जबरदस्ती बोलना नहीं पड़ेगा कि ब्रदर सिस्टर आओ प्रार्थना में। हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि अरे प्रार्थना ले रही हूँ आइए। अरे प्यार होगा ना तो अपने आप आ जाता है इंसान। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है कि आप आइए, ये प्रेयर है। लेकिन हम अपना समय नहीं देते प्रभु को, क्योंकि हम अपनी तरफ से चल रहे हैं ना, हम लोग अपने रीति रिवाज में चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि अरे दे दिया ना एक समय हमने, बस अभी ये तो समय है, ये समय हमें देना है, ये जगह है, यहाँ पर मुझे जाना है। हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? प्रभु को प्यार कर रहे हैं। लेकिन उसका प्यार क्या है हमारे लिए? सनातन है मेरे प्रियो। उसने हमें अपने आप को देकर प्यार कर दिया। उस प्यारे परमेश्वर को तो हमारे लिए 24 घंटा भी क्या, कुछ भी नहीं है अगर हम उसके साथ बिता रहे हैं तो। मैं तो कह रही हूँ, प्रभु ने कहा है कि दिन रात मेरे वचनों की तो मनन कर। क्यों कहा जोशुआ से प्रभु ने? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में रहते समय बहुत सारे क्या आता है, टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत सारे मनों में शैतान बात करता है, घृणा आती है, क्षमा नहीं होता है, मन में द्वेष आता है। शैतान क्या करता है? कड़वाहट लाता है, किसी के भी मन में कोई भी बात लाता है। तो प्रभु चाहते हैं कि मेरे साथ वो बने रहेंगे तो मेरे फल को भी वो लोग उत्पन्न करेंगे, जैसे प्रेम, क्षमा, धीरज, भलाई, करुणा, उसकी सामर्थ्य से हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे वो राजकुमारी, वो राजकुमार से जब वो किसान की बेटी जब उससे शादी करती है तो उसके साथ बनी रहती है, उसके साथ रहती है, वो अपनी पिछला जिंदगी भूल जाती है। वो नहीं जानती कि मैं क्या थी क्या नहीं, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस जो उसका वर्तमान काल में वो जी रही है, आनंद से जी रही है। अभी आप बोलोगे कि सिस्टर वो तो राजकुमार और राजा की कहानी है, लेकिन यीशु को मैं कैसे अपना लूं? मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है। अगर आप अपनी शक्ति से उसे जानोगे ना, नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, अंदर ही अंदर आप उससे बात करना शुरुआत करिए। मैं जानती हूँ भाई बहने आप लोग करते होगे, आप लोगों में से बहुत है जो कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। मैं कभी अपनी तरफ से
मैं परमेश्वर को अपनी तरफ से जानने की जब भी कोशिश की ना, तो मुझे वो नहीं समझा उनका प्यार। लेकिन जब पवित्र आत्मा अंदर है ना, जैसे हमने अभी वचन पढ़ा पहला कुरिन्थियों 6:17 में, कि जब तुम उसमें एक साथ बने रहोगे तो तुम और उसकी आत्मा एक हो जाती है। तो क्या होता है मालूम है? हम उसके लिए रुक जाते हैं। हम बोलते हैं, प्रभु तेरे लिए मैं, तेरे संगति में मैं समय बिताना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ मैं तेरे समय बिताना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कोई लड़की या कोई लड़का जिसका शादी होने का फिक्स होता है, तो वो अपने जो होने वाली है उससे कितना बात करता है। अभी हमारा रेयन है जिसका अभी शादी होने वाला है। रेयन, मुझे यस बताओ यस कि तुम अपनी होने वाली पत्नी से एक दिन में कितना बात करते हो? अभी कंटिन्यूस बहुत बात करते रहते हैं। कंटिन्यूस होता है। हाँ यस, यस सिस्टर, अब रेयन ने बता दिया, कंटिन्यूस होता है। क्यों? पूरा अपडेट क्योंकि देना वो पड़ता है। यस यस, टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है कि ये समय में आ रहा हूँ, मैं बात करूँ, क्योंकि वो प्यार से उसकी पत्नी को और जानना चाहता है कि वो उसकी संगति होने वाली है, उसके साथ रहने वाली है, तो वो समय दे रहा है। क्या रेयन को बोलना पड़ता है, रेयन ये बैंडेलेना को ये टाइम में ही करना? रेयन बोलना नहीं है, रेयन मैं बोल रही हूँ, रेयन को नहीं, वो रेयन खुद करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या कोई किसी को बोलने की जरूरत है कि प्रभु की प्रार्थना है, आप आइए, प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु का वचन में बने रहिए। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही कहना चाहती हूँ, मैं जो आपके सामने बैठकर जो बड़े-बड़े बात कर रही हूँ ना, ये मेरी शक्ति से तो पहली बात तो है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये सब कुछ बात करने का मुझे कोई भी क्या बोलते हैं, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी कि मैं किसी से इतना बात कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से दुखी थी ना, मैं खुद मर रही थी, मेरा जीवन खत्म होने वाला था और मैंने जाना कि मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए ना, तब से मैं ऐसे बोलने वाली बन गई। हर व्यक्ति को बुलाने वाली, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी कुछ भी समझे, लेकिन उसको जाकर मैं ज़रूर प्रभु का बताने के लिए हमें होता है प्यास और उसके लिए समय देना। वो बोलते हैं ना, उसकी दीवानी हम बन गए। हाँ, वो भी गाना मैंने वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यूट्यूब में भी वो गाना गाया कि लोग जितने भी मेरी जिंदगी में आते हैं वो लोग, मुझे बहुत अच्छा टचिंग था तो मैंने वो सॉन्ग गा लिया। लेकिन वो सच बात है कि उसके दीवाने हम हो जाते हैं अपने आप। ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं इतना समय दे दी, ओ कितना घंटा। पता है, जिससे हम प्यार नहीं करते हैं ना, उससे हम लोग 10 मिनट भी बात करेंगे ना, हमको लगता है अरे कभी खत्म होगा इससे बात करके। अगर हमारी संगति ऐसा है प्रभु के साथ, तो हम उससे प्यार ही नहीं करते हैं। हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है पता है? सिर्फ हम लोग उसके साथ एक एक कुछ मिलने के लिए हम उससे बात कर रहे हैं, और प्रभु जानता है हर एक हृदय, वो जानता है हर एक मन को। वो कहता है मेरे बच्चों, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, तेरे हृदय के द्वार पर, और मैं खटखटा रहा हूँ, क्या तू मुझे जगह दे रही है? वो जबरदस्ती नहीं आता है किसी के जीवन में। वो नहीं कहता है कि मुझे ही अपनाओ, मुझे ही करो। वो कहता है मैं द्वार के पास खड़ा हूँ, क्या तुम मुझे, मेरी आवाज को सुन रही है? मैं तेरे पास आके रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा हम प्रभु को देंगे, वो कितना महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। मेरी एक फ्रेंड थी जो प्रभु का सेवा करती है, और उसका बहुत अच्छा साक्ष्य मुझे उसने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जब एक हॉस्टल में थी ना, तो उस हॉस्टल में ना बहुत सारे लड़का लड़की, मतलब लड़कियां ही, लड़की का हॉस्टल है, पर उनके हाथ में हर एक का मोबाइल होता था, और वो लोग हमेशा रात दिन ना उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करते थे। और ये जो बहन है ना, ये प्रभु में थी ना, वो बहुत ही प्रभु का वचन भी वो शेयर करती थी, प्रभु का कार्य। तो उसे वो लोग पूछते थे, अरे तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम किसी से बात नहीं कर रही हो? क्योंकि वो अपने माता पिता से दूर होकर पढ़ाई करने आ रही थी। और ये जग के लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को ही ये करके ऐसे काम भी करते हैं ना, ये दुनिया के ऐसे रीति रिवाज है। तो वो बोलने लगी कि तुम्हें नहीं पता, मेरे बॉयफ्रेंड तो मुझसे हमेशा बात करते रहता है, और ज्यादातर मैं रात को उससे मिलती हूँ। तो सब लोग तंग रहे, हाँ हैरान रह गए, अरे ये क्या बोल रही है? हाँ, रात को मेरे साथ ही रहते हैं वो, दिन पूरे रात में उनसे बात करती हूँ और मेरे रूम में आते हैं वो। तो सब लोग हैरान हो गए, क्या बोल रही है? पता है उसने किसके बारे में कहा? आप लोग को पता है?
यीशु मसीह के बारे में। उसने कहा कि मैं रात भर उससे बात करती हूँ, कि दिन भर मेरे पढ़ाई होता है और मैं प्रभु में मतलब रात भर मैं उसके साथ, मेरा बॉयफ्रेंड है वो उससे मैं बात करती हूँ। तो क्या आज वो पिता, वो परमेश्वर हमारा कौन है? दूल्हा है। बाइबल कहती है ना कि दुल्हन तैयार होके बैठ जाओ, दूल्हा आ रहा है। पढ़ा है आपने बाइबल में कि वो राजाओं का राजा जी। उस राजकुमार की तरह वो घोड़े में सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, और वो तैयार होके रह जाओ, वो कह रहा है। हम सब उसके दुल्हन है मेरे प्रियो। हमें तैयार होना है उसके वचन में, हमें उसके वचन में आगे बढ़ना है और उसके सामर्थ में बढ़ना है। और उस राजकुमारी हम जीवन से बढ़कर है। वी आर मोर देन अ कॉन्करर्स, वी आर नॉट द ऑर्डिनरी वन। हम कौन नहीं है, साधारण नहीं है। हम इस दुनिया में जरूर रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं है। बाइबल में क्लियरली प्रभु ने कहा है कि तुमको मैंने चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम फलदायक बनो। क्या आज हम उसके पवित्र आत्मा का फल बनने के लिए तैयार है? क्या वो फल हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है या नहीं? ये एक प्रोसेस है। मैं नहीं कह रही हूँ एक दिन में होगा, मैं भी उस प्रोसेस में चल रही हूँ। कई बार उठती हूँ, गिरती हूँ। प्रभु मुझे ताकत दे पिता कि मैं ये कड़वाहट को पी लूं पिता, और तेरे प्यार को मैं अपना लूं। बहुत मुश्किल होता है अपनी शक्ति से चलना, मैं कहती हूँ नहीं चल पाएंगे, लेकिन उस पिता यीशु मसीह को देखेंगे ना, उसके लहू को देखेंगे ना मेरे प्रियो, मैं आपको कहती हूँ आसान हो जाता है। हर एक मुश्किल आसान हो जाता है। हालेलुया। इसलिए वो गीत में गाती हूँ, जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। यस लॉर्ड, कोई ख्वाहिश नहीं पिता। जब उसमें हम रहेंगे ना, तो मत्ती 6:33 कहता है, पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, सब बातें तुम्हें मिलेगा। हमें उसके पास देखना है, प्रभु की प्यार में खो जाना है। लोगों के रीति रिवाज में न जाओ मेरे प्रियो। लोग जो कर रहे, लोगों को खुश करने न जाओ, लेकिन मेरे पिता को खुश करो, तो वो भी तुम्हें खुश करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझे नाकारोगे लोगों के सामने, तो मैं भी, पिता भी तुम्हें नाकारेगा, मतलब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तुम मुझे लोगों के सामने मुझे अपनाओगे, तो मेरे पिता भी तुम्हें अपनाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता इस सुंदर सा समय के लिए। उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो कि उसने आज हमसे बात किया है। उसने हमें क्या कहा है, तुम विजेता से भी बढ़कर हो। आज हम लोग अपने जीवन नहीं जीने वाले हैं। आज हम लोग एक पूर्ण दृढ़ एक निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं जो हूँ, मैं अपनी शक्ति से नहीं हूँ पिता, पर तू मुझ में है और तेरा सामर्थ मुझ में है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहां भी आप बैठे हो, प्रभु को याद करिए मेरे प्रियो। उस परमेश्वर की क्रूस की ओर देखिए। इस समय जहां भी आप बैठे हो, जो असंभव आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि प्रभु मैं नहीं कर पा रही हूँ पिता, मैं क्षमा नहीं कर पा रही हूँ प्रभु, लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे देख, मेरे हाथों को देख, मेरे चीलों को देख और मेरी ओर तो देख। तुम ये कह रहे हो कि पिता मुझे आशीष, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे मैं हासिल नहीं हो रहा है। प्रभु कह रहे कि मैंने तुझे वो विक्ट्री दे दिया है, मैंने तुझे वो मैंने वो लड़ाई लड़ चुका है। जो ताड़ना तुझ पर पड़ी थी, जो शर्मिंदगी तुझे जाना था, जो तेरी ओर थूका जाने वाला था, नरक में तू जाने वाली थी, आज उसे मैंने तुझे हासिल करके दिया है। मेरे शरीर को देख, मैं गिर रहा था, मैं उठ रहा था। अभी हम लोग 40 दिन का उपवास तो प्रार्थना कर रहे हैं। हम उस दिन में याद करेंगे रोज, ये दिन नहीं कि सिर्फ यही समय, लेकिन मैं कह रही हूँ जिंदगी के हर दिन, हर पल, हर क्षण उसे याद करिए मेरे प्रियो, उसके प्यार को, कि उसने क्या किया मेरे लिए, उसने क्या किया मेरे लिए। आज मैं
बंधन मुक्त हो गई हूँ। आज मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो चंगा हो रहा है। आज मैं किसी दुष्ट आत्मा को निकाल रही हूँ, वो जा रहा है। प्रभु तेरे कारण पिता, मैं नहीं प्रभु, लेकिन तू मुझे रुका रहा है। तू कितना नम्र है प्रभु, तू मुझे रुका रहा है जो मैं खुद एक काबिल नहीं हूँ पिता, और तू कह रहा है कि तुम मेरे नाम से ही करोगे। प्रभु तू कितना प्यारा है राजा, तू कितना महान है मेरे पिता। प्रभु हम तेरे पास पूरी तरह से, पूरे हृदय से तुझे हम प्यार करते हैं पिता। हम जहां भी प्रभु तेरे वचन है, जहां भी तेरे वचनों को हम तेरे साथ संगी रहेंगे प्रभु। यस लॉर्ड, हम उस प्रभु को प्यार करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि समय निकट आ गया है। आज शैतान का कार्य बढ़ रहा है, हर जगह शैतान कह रहा है उसका जय जयकार हो रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि वो समय निकट आया है। जैसे नोहा के टाइम में पाप बढ़ रहा था, नूह के टाइम में पाप बढ़ने की वजह से प्रभु ने नूह से कहा कि जल्दी से एक बड़ा सा जहाज बना दे, ताकि जो भी उसमें आएगा वो बच जाएगा, और बाकी जो बरसात में भेजने वाला हूँ वो नाश होने वाला है। लेकिन नूह से प्रभु ने कहा कि इसके बाद ऐसी जो कार्य में जो किया है वो नहीं करूंगा, क्योंकि उसने क्या भेजा था, क्या कहते हैं उसे, रेनबो को क्या कहते हैं हिंदी में, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में भेज रहा हूँ। उसे देखकर आप लोग याद करिए कि अभी से मैं नाश करूंगा नहीं। तो हमारा पिता नाश नहीं, शैतान आया है नाश करने, शैतान आया है, दुष्ट आत्मा आया है। हमारा पिता जीवन देने, भरपूर जीवन देने, यीशु के द्वारा हमें देने को आया है। हम हर एक बीमारी को हम हमारे जीवन से हम कैंसल करेंगे इस समय। अगर किसी को भी कोई बीमारी है शरीर में, इस समय अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं जा रहा है, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कैंसल करिए कि मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ। जो रुकावट आपकी जिंदगी में है, हो सकता है शादी के लिए, हो सकता है आपके बच्चों के लिए, हो सकता है आपके जीवन में कोई बिजनेस के लिए, या आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सब बातों में आप विजेता हो। आज प्रभु ने वचन दिया है, सब बातों में हम विजेता है। यस लॉर्ड, वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू फादर गॉड फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस इन आवर मिड्स, ओ लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु इस सारे भाई बहनों को जो जुड़े हैं प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आज का वचन उनके लिए एक आशीष में, एक बहुत ही एक अभिषेक से भरा उनका जीवन हो देखने वाले पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अबा फादर। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू योर होली नेम, ओ लॉर्ड। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर हम आपको देते प्रभु। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में देते हैं, और विश्वास करते प्रभु कि आज का वचन हर एक के हृदय में जाकर 100 गुना फल ला रहा है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसी को भी कोई कुछ बोलना है तो जरूर आप लोग आगे आइए, टाइम का पाबंद ना लगाइए, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में अभी कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। समय हो जाने दो, लेकिन प्रभु हमारे बीच में है। किसी को भी कुछ कहना है तो जरूर कहिएगा 2 शब्द। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, खास करके क्षमा करने के लिए, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद प्रभु को। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू रेचल सिस्टर। और कोई बताएगा? Father, I come before you in prayer and in faith, believing your word, which says that you desire all of us to be saved in your glory and come to the knowledge of your truth. So I bring my loved one on this day, and I want you, Lord, that you can break the power of Satan and all his nasty assignments in my loved one's life and in everyone's loved one's life, in the name of Jesus. While they are bound, I ask you, Father, to send forth the perfect laborers to share your good news, Father, from the gospel in such a way that they will listen and understand. Let us also listen and understand as the truth is growing and getting ministered. We believe that our eyes and their eyes will be open to the gospel,
and will come out of the snare of the devil and make our Lord Jesus the one and only Lord. Father, we ask you that you fill them with the knowledge of your will and all of your wisdom and your spiritual understanding. As we intercede for them, we believe that your power of you, your Holy Spirit, which is there as a gift in us, is activated. And from this very moment, we shall praise and thank you, Father, for your salvation. We are confident, Father, that you are watching and active, watching over you all, have a word to perform it. It will not go void or unaccomplished. It will accomplish that which pleases you and prospers in the very name it was said. Therefore, my Father, our confession of faith in that God has mightily begun his work and it will take shape. It has taken shape already. We believe in your power. We believe in your power, Father. You are performing your mighty miracles in each and everyone's life present here and those who could not be present here. We thank you for this word which Sister Angel has brought in our lives. And this word is strong, Father, and it is performing mighty miracles. And there is great power in it. Thank you, Lord Father. And we pray for its completion until the day of Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Anybody wants to say something? Lord Jesus, you said when 2 or 3 are gathered, you will be there in our midst. I believe, Lord, you are here in our midst because of the wonderful session we had today. There were no disturbances, no distraction. The network was okay. Initially, we had some issues, but you took care of it, oh Lord my God. Lord Jesus, I know and believe that this word which was spoken has nourished all those who have heard this word. And I believe that it is working miracle in their life, healing them and healing their families. Lord Jesus, thank you for everything that you have been doing so that they will all listen and they will understand the message. Because without which, Lord Jesus, it is the food that you have blessed each one of us today, Lord Jesus. You have taken away all their pain and suffering, all their tears. You have taken, Lord Jesus, because by your death, you have taken everything, Lord. Lord Jesus, I thank you for everything that I have heard today, and I bless Sister Angel for everything that she has taught us today. And I believe that I will keep on practicing and studying more and more, and one day I will have my own platform so that I can bring more and more people to you, O Lord my God, for which I praise and thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you so much. So we will surrender everyone. Anybody more wants to say anything in Hindi or English? किसी और को बोलना है? प्रभु को धन्यवाद करेंगे क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है. यस रेयन. तो सिस्टर, मुझे सिर्फ यही जो आपने ग्रुप में भेजा था 1 Petrus 2:9 जो आप बोलना चाहते थे, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी योजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसमें तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो. तो इट्स वेरी नाइस कंक्लूजन सिस्टर. थैंक यू जीसस. प्रेज जीसस. Yes, thank you Rayan for that word of God. Really thank you so much, because in Hindi I couldn't able to say that word. Yes, Charles brother, you want to say? No, sister, I believe I have already said it. Yeah. Thank you so much. Okay, we will give all glory and honor to Jesus alone, because he was in our midst. The Holy Spirit was in our midst. It is not me, but I believe that Holy Spirit spoke to everyone who are all joined here. ये पवित्र आत्मा था जो हमारे बीच में था. ये मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को गौरव दे, प्रभु को गौरव दे, यीशु को गौरव दे, क्योंकि वही कार्य करते हैं हमारे बीच में.
और हम सिर्फ उसके एक जरिया है, हम उसके पास आते हैं और वो हमारे द्वारा बात करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन मुझे भी बहुत सिखाया प्रभु ने, और हम इसमें बने रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम वचन में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। और कल सिस्टर रेचल सिस्टर के यहाँ पर प्रेयर रखा है, अगर जो कोई भी शहाड़ एरिया में या कल्याण में है तो आप लोग के लिए नजदीक होगा, क्योंकि सिस्टर रेचल वहीं रहती है, वहां पर प्रेयर रखा है। तो एक्चुअली मेरा ना व्हाट्सएप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो मेरा व्हाट्सएप में आप लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी वो पिछले बार जो हुआ ना ऐसे अभी 24 आवर्स दिखा रहा है। तो अगर आप लोग मुझे कुछ भी अगर व्हाट्सएप में भेजोगे ना तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो लिविंग वाटर्स में रेयन, कैन यू सेंड दैट पैम्पलेट दैट यू यस स्टेटस तो रेडी, मैं रेयन भेज वो देता सेंड हूँ। कर देगा। रेयन जो पैम्पलेट है वो कल का प्रेयर का, किसी को भी आना है जरूर आइए, प्रभु के आशीष पाइए। आइए हम प्रभु का प्रार्थना करेंगे। ये साशा सिस्टर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा का युग होती रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं क्षमा चाहती हूँ आज आप लोगों को थोड़ा लेट हो गया, लेकिन प्रभु का नहीं वचन दीदी, बहुत अच्छे से हुआ है। और ये है, नहीं होता तो बात अलग है, पर शैतान ने खेल खेल लिया, पर हमारे प्रभु उनसे ज्यादा खेल खेले हैं। मैंने क्योंकि वचन को रोकने का वचन की रोकने की कोशिश चल रहा था, लेकिन प्रभु का वचन तो हुआ ही है और वो कार्य में हमारा 100 गुना फल लाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब आइए मेरा घर में कल्याण में वचन सुनने को और वचन में बढ़ने के लिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू एंजल सिस्टर, थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर। थैंक यू एवरीवन। तो रेचल सिस्टर के यहाँ प्रेयर है, जो भी आप पाएंगे जरूर आना। कल 12:30 बजे टाइमिंग भेज देगा रेयन अपने पैम्पलेट में, और आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाय। हाँ, हे पण फास्ट